आप सभी को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम, ये मुझे नहीं पता, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो भारत आपका रहा है वो 3 देशों का गुलाम रहा है। एक तो ब्रिटेन का रहा है, ठीक है, और एक रहा है पुर्तगालियों का, और एक रहा है भाई फ्रांस का। 3 देशों का। तो 1947 में कौन जा रहा था? ब्रिटेन वाले जा रहे थे। गोवा तो नहीं जा रहा, गोवा को छोड़ के पुर्तगाली तो जा नहीं रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि गोवा आपका बाद में आजाद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिर से। और इस चैप्टर को हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि रीजनल एस्पिरेशंस वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें जम्मू कश्मीर और द्रविड़ आंदोलन, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट को हम कवर कर चुके हैं। और अब इस लेक्चर का आखिरी जो पड़ाव है वो हम खत्म करने वाले हैं, जिसमें हम 2 चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे कि जो सिक्किम आपका भारत में राज्य कैसे बना, यानी कि सिक्किम का मर्जर जानेंगे पहला, और दूसरा हम जानेंगे गोवा का लिबरेशन, यानी कि गोवा मुक्ति, यानी कि गोवा भी था ना भाई, कि गोवा भी तो किसी और के अंडर में था। आप सभी को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम, ये मुझे नहीं पता, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो भारत आपका रहा है वो 3 देशों का गुलाम रहा है। एक तो ब्रिटेन का रहा है, ठीक है, और एक रहा है पुर्तगालियों का, और एक रहा है भाई फ्रांस का। 3 देशों का। तो 1947 में कौन जा रहा था? ब्रिटेन वाले जा रहे थे। गोवा तो नहीं जा रहा, गोवा को छोड़ के पुर्तगाली तो जा नहीं रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि गोवा आपका बाद में आजाद हुआ, जिसको अभी हम जानेंगे। खैर, सिक्किम को पहले कवर करते हैं और सिक्किम की जानकारी जानते हैं कि सिक्किम आखिर भारत में जुड़ा कैसे। देखिए, आप सभी को एक बात याद है कि जो भारत था आपका, भारत में क्या था पहले, जो आजादी से पहले की बात है, वो रजवाड़ों में बटा हुआ था, है ना। जो चीज आपने पहले पढ़ी वही यहां पर काम आएंगी। रजवाड़ों में बटा हुआ था, और वैसे ही एक रजवाड़ा कौन था भाई? आपका सिक्किम वाला रजवाड़ा था। और सिक्किम से भी इसी बात पर साइन कराया गया कि भाई आप भारत सरकार के साथ मिल जाओ, ठीक है, चलाना आप ही, बस ये समझो कि हम आपके क्या रहेंगे, एक प्रोटेक्टर रहेंगे। एक तरीके से क्या रहेंगे? प्रोटेक्टर। यानी कि सिक्किम एक अलग राज्य था, और राज्य का मतलब समझना प्रिंसली स्टेट था, जो कि राजा थे वहां के चोग्याल, और उनसे बातचीत करके सिक्किम को भारत में मिलाया गया कि हम आपके केवल प्रोटेक्टर हैं, और जो भी आपके फॉरेन अफेयर्स हैं और जो भी आपका डिफेंस सिस्टम है, केवल वो हमें दे दीजिए। क्या है कि यानी कि आपके देश पर अगर कोई हमला करता है तो वो हम बचा लेंगे, आपके देश से कोई दूसरा संबंध देश बनाना चाहता है तो वो सब चीजें हम देखेंगे, बाकी सिक्किम को आप ही चलाइएगा। तो स्टार्टिंग में चोग्याल ने तो इसको चलाया, चोग्याल यहाँ के राजा का नाम है, ठीक है। तो चोग्याल ने स्टार्टिंग में इसको एक तरीके से चलाया, और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि सिक्किम के आसपास जब आप देखते हैं क्षेत्रों को, तो वहां क्या है, भारत के राज्य हैं, और वहां के लोग जो थे ना सिक्किम के, उन्होंने देखा कि भारत में डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। और एक और बात, आधुनिक भारत में तो यार डेमोक्रेसी चाहिए। आज के टाइम पर आप सोच भी नहीं सकते कि कहीं पर राजा का शासन आ जाए, है ना। तो वही चीज यहाँ पर हुई सिक्किम में। सिक्किम की दिक्कत ये थी कि जो सिक्किम की जो पॉपुलेशन थी ना, वो एक तरीके से नेपाली थी, यानी कि सिक्किम की जो जनता थी वो जो मेजॉरिटी में थी वो नेपाली थी, और जो आपका चोग्याल जो राजा थे ना, वो एक माइनॉरिटी ग्रुप के थे, लेप्चा भूटिया कम्युनिटी के। यानी कि सिक्किम एक ऐसा राज्य था जहां पर मेजॉरिटी में तो नेपाली जनता थी, लेकिन जो उसके राजा थे, कौन? चोग्याल, वो कौन सी कम्युनिटी के थे? माइनॉरिटीज कम्युनिटी के थे, जिसका नाम था लेप्चा भूटिया कम्युनिटी। अब इस पूरी पॉपुलेशन पर किसका राज है? इसका राज है। और इसी को लेकर के यहाँ के लोगों ने अपनी डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस की मांग को उठाना स्टार्ट किया, यानी कि भाई हमें भी क्या चाहिए? लोकतंत्र चाहिए। और चोग्याल को हटाने की बात यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई। आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में चोग्याल ने ध्यान उतना नहीं दिया। लेकिन भारत सरकार के इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, यहां पर 1974 में इलेक्शन कराए जाते हैं, और फाइनली उस इलेक्शन में क्या होता है कि जो यहाँ की कांग्रेस होती है वो जीत जाती है। सिक्किम कांग्रेस विच वांटेड ग्रेटर इंटीग्रेशन विद इंडिया वॉन द 1974 इलेक्शन। तो 1974 का इलेक्शन हुआ और उसमें सिक्किम कांग्रेस जीत गई। सिक्किम कांग्रेस जैसे ही जीतती है, वो चाहती है कि भाई वो एक रेजोल्यूशन लेकर के आती है सिक्किम असेंबली में, जिसके जरिए कहता है सिक्किम को भारत का क्या कर दिया जाएगा, भारत में उसको मर्ज कर दिया जाएगा। और इसको एक तरीके से सिक्किम की जो जनता थी, या फिर सिक्किम की जो गवर्नमेंट थी जिसको अभी चुना जनता ने, उसने सिक्किम को तो भारत में मिला दिया। यानी कि सिक्किम का मर्जर किससे हो गया? इंडिया से हो गया। ये पहला स्टेप है आपका, अप्रैल 1975। यहां पर सिक्किम की असेंबली ने ऐसा करा है। बाद में क्या था कि सिक्किम को लेकर के भारत का रवैया थोड़ा सा अलग था, मतलब भारत को अपनी छवि की काफी चिंता रहती थी। यानी कि वो ये नहीं चाहता था कि दूसरे देशों को ऐसा लगे कि भारत ने सिक्किम के ऊपर कब्जा किया है। क्या किया है भाई? कब्जा किया है। तो भारत क्या करता है, सिक्किम में क्या करता है, सिक्किम के लोगों से बोलता है भाई कि हम ना रेफरेंडम कराएंगे। क्या कराएंगे? रेफरेंडम कराएंगे, यानी कि जनमत संग्रह कराएंगे, और आपसे ही पूछा जाएगा कि आपको भारत में मिलना है या नहीं मिलना है। भले ही आपने इलेक्शन में अलाउ कर दिया है ना, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने क्या किया, वहां पर रेफरेंडम किया। और इस रेफरेंडम में क्या हुआ कि वहां की जो जनता थी वो
जो मेजोरिटी जनता थी एक तरीके से, उन्होंने पॉपुलर उनको सपोर्ट मिला कि भारत सरकार से ही मिलना है हमें एक तरीके से। बाद में ये केस आता है इंडिया के पार्लियामेंट में, लोकसभा में आता है, लोकसभा राज्यसभा में, और फाइनली वहां पर एक एक्ट बनता है और फाइनली सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है। और यही थी सिक्किम की कहानी जो स्टार्टिंग से एंड तक की थी। तो इस बात का ध्यान रखें कि असेंबली ने तो इसको पास किया कब, अप्रैल 1975 में, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने वहां पर रेफरेंडम कराया, वहां के लोगों से पूछा कि भाई सच में आप मिलना चाहते हो, और लोगों ने रेफरेंडम में सपोर्ट किया भारत सरकार को, और फाइनली इंडियन पार्लियामेंट ने मई 16 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक है, ये हो गया यहां पर सिक्किम का भी विलय। सिक्किम को लेकर के चोग्याल तो मानते ही नहीं, नॉर्मल सी बात है भाई, चोग्याल की जो सीट है वो छीन ली गई है ना, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं क्योंकि सिक्किम अब भारत का था, वहां पर भी एक तरीके से डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर दिया गया और सिक्किम हो गया भारत का एक 22वां राज्य। चलिए अब बात करते हैं हम गोवा लिबरेशन की। देखिए भाई गोवा लिबरेशन क्या है। गोवा के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि गोवा पर राज किसका था, पुर्तगालियों का था, यानी कि भारत को छोड़कर के ब्रिटिशर्स जा रहे थे, पुर्तगाली तो नहीं जा रहे थे, तो उसी को लेकर दिक्कत थी। स्टार्टिंग में बातचीत चलती है पुर्तगालियों से लेकिन जो पुर्तगालियां होती है, यानी कि पुर्तगाली जो सरकार होती है, वो मना कर देती है कि भाई हमें आपके साथ मिलना नहीं है, और इसको लेकर के काफी तकरार चलती है। तो देखिए जो आप गोवा को देखते हैं, गोवा होगा, दीव और दमन देखते हैं। दीव और जो दमन है आपका, ये आपको गुजरात की तरफ देखने को मिल जाएगा, और गोवा आपको एक अलग स्टेट देखने को मिल जाएगा अभी के टाइम पर। जैसे कि मान लीजिए अगर भारत का आप नक्शा बनाते हैं ना इस तरीके से, सॉरी नक्शा थोड़ा गलत बन गया, ये इधर ये इधर और इस तरीके से समझिए, हाँ ये हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर गोवा है, और ठीक इधर ही पड़ते हैं दमन और दीव वगैरह, ठीक है, इधर की तरफ पड़ते हैं इस वाले हिस्से में। और इसके ऊपर और इसके ऊपर किसकी सरकार है, पुर्तगालियों की सरकार है, कि जो पोर्टुगल है वो यहाँ पर राज कर रहे थे। और ये समझिए अंग्रेजों से पहले के हैं ये। पुर्तगाल तो बहुत लंबे टाइम से राज कर रहे थे, कम से कम 400 साल से पुर्तगाली जो थे वो गोवा पर राज कर रहे थे, और एक तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो सिविल राइट्स है वो इन लोगों ने छीन रखे थे। और वहां पर आप जब देखेंगे ना गोवा, अगर मान लीजिए आप कभी जीवन में जाते हैं तो वहां आप देखेंगे ना कि एक अलग ही कल्चर आपको देखने को मिलेगा। अलग कल्चर कहने का मतलब है वहां पर आपको यूरोपियन कल्चर देखने को मिलेगा, और वहां पर मोस्टली लोग आपको कैसे मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे तो उसको क्रिश्चियनिटी के मिल जाएंगे, क्योंकि अपनी सरकार के टाइम पर पुर्तगाली गवर्नमेंट ने बहुत बड़े स्तर पर क्या किया था, रिलीजियस कन्वर्जन्स करवाए थे। ठीक है, और जो लोकल जनता थी उनको काफी ज्यादा सप्रेस किया था, जो लोगों की जो अधिकार थे उन तक को छीन के रखा हुआ था। बाद में क्या होता है कि गोवा में ही एक पार्टी है, गोवा की एक पार्टी हुआ करती थी, महाराष्ट्र के जो लोगों ने बनाई थी, जो की थी सोशलिस्ट सत्याग्रही एक तरीके से, जो कि महाराष्ट्र के ही लोग थे। इन लोगों ने क्या किया, गोवा में एक आंदोलन चलाया, गोवा में आंदोलन चलाया पुर्तगालियों के खिलाफ कि भाई हमें आपके अंडर में नहीं रहना है और हमें आजाद कर दो। भारत सरकार ने भी बोला, इंडियन गवर्नमेंट भी आई थी इसके अंदर, लेकिन बातचीत उतनी बनी नहीं थी, पुर्तगालियों ने फिर भी मना कर दिया। बाद में वहां पर आंदोलन चलाए गए वहां के लोगों के द्वारा और वहां से थोड़ी स्थितियां ठीक होना स्टार्ट हुई। 1961 के टाइम पर क्या हुआ कि इंडिया की जो मिलिट्री होती है वो गोवा में जाती है, 2 दिन के भीतर गोवा को खाली करा देती है, और फाइनली पुर्तगाल को घुटने टेकने पड़ जाते हैं। तो दिसंबर 1961 इंडिया सेट इट्स मिलिट्री टू लिबरेट गोवा, दीव एंड दमन, एंड आफ्टर पुर्तगाल रिफ्यूज टू लीव। ठीक है भाई, और यहां से ये आप समझिए कि गोवा को मुक्त करा लिया गया भारत सरकार के द्वारा, 2 दिन के भीतर ही करा लिया गया था। और जो अभी दमन और दीव आप देखते हैं उनको बाद में क्या बना दिया गया था, दमन और दीव अभी भी क्या है आपके यूनियन टेरिटरी हैं, और गोवा आज के टाइम पर एक राज्य है। अब ये राज्य कैसे बना वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर दिक्कत क्या थी कि यहां के लोगों से पूछा गया, किसके लोगों से पूछा गया, गोवा के लोगों से पूछा गया। तो गोवा के जब लोगों से पूछा गया ना, तो अधिकतर यहां पर जो लोग थे वो मराठी कम्युनिटी के थे, मराठी कम्युनिटी के भी थे, और एक और यहां पर संस्कृति है कोंकणी भाषा वाले भी थे। तो इनमें से जो जिन्होंने आंदोलन किया था ना वो मराठी वाले थे एक तरीके से, मतलब महाराष्ट्र वाले थे, और कोंकणी वाले भी थे। और इन लोगों ने बोला भाई कि गोवा जो है ना उसको महाराष्ट्र में ही रहने दो, यानी कि जब आप महाराष्ट्र का राज्य देखते हैं उसी में मिलाने की बात कर दी किसने, कुछ मराठी लोगों ने। लेकिन इसको लेकर के जो कोंकणी लोग थे उनका मत अलग था, वो नहीं चाहते थे। तो भारत सरकार ने क्या किया भाई, यहां पर जाकर के एक तरीके से रेफरेंडम यहां पर भी करवाया। ठीक है जो कि हुआ आपका जनवरी 1967 में। और यहां पर जब रेफरेंडम कराया गया तो यहां की जो कोंकणी भाषा वाले जो लोग थे उन्होंने साफ मना कर दिया भाई कि हम
मराठियों के साथ नहीं मिलेंगे या फिर हम महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगे, और हम चाहते हैं कि गोवा एक अलग ही राज्य बने। और इसीलिए क्या है आपका कि 1987 में गोवा को ग्रांट किया जाता है एक अलग स्टेटहुड के बारे में, स्टेटहुड एक तरीके से, और फाइनली गोवा बन जाता है भारत का 25वां स्टेट यानी कि 25th। और इस तरीके से गोवा मुक्ति भी हमारी संपूर्ण यानी कि गोवा भी भारत में आपका मिल गया। ठीक है भाई, तो अब ये इस चैप्टर की आखिरी वीडियो थी। आप भी परेशान हो गए होंगे पढ़ करके कि कितने सारे इसमें हमें एस्पिरेशंस देखनी थी। खैर ये एस्पिरेशंस लोगों की ही थी, भारत के लोगों की ही थी, जिसको भारत सरकार ने एक तरीके से टैकल किया, उन चुनौतियों को समझा, भारत के लोगों की बात सुनी और उसको फिर सॉल्व किया। इसीलिए आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। खैर अब मैं विदा लेता हूं आपसे क्योंकि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे अगले किसी चैप्टर में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। एक और बात, आपको इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ भी नोट्स चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और चलिए फिर बाय बाय।